रिया के गायब होने के बाद गांव ने सांस लेना ही छोड़ दिया था। अब रातों में कोई खिड़की नहीं खोलता और अंधेरे के बीच हवेली की टूटी हुई खिड़कियों में दो जोड़ी स्याह चमकती आंखें टिमटिमाती। कभी वो आंखें स्थिर होती, कभी अचानक ऐसे गायब हो जाती जैसे पल भर में आपकी गर्दन के पीछे आ खड़ी हुई हो। गांव वालों ने डर से हवेली की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। लोग कहते, पहले वो अकेली थी, अब उसके साथ एक और है, और भूख अब दुगनी हो चुकी है। शहर का क्राइम जर्नलिस्ट मनन शर्मा, उम्र 28, जो अब तक किसी भूत की कहानी पर यकीन नहीं करता था, सीधा गांव में आ पहुंचा। क्यों? क्योंकि रिया सिर्फ उसकी पुरानी दोस्त नहीं थी, वो उसका पहला प्यार भी थी। बस रिया को कभी बताया नहीं। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर कांप उठे। बेटा, वहां मत जाना, हवेली सिर्फ जिस्म नहीं आत्मा खा जाती है, वापस सिर्फ खोल आता है। मनन की आंखों में एक अडिग जिद थी, अगर रिया जिंदा है मैं उसे लाकर ही वापस जाऊंगा। रात अपने चरम पर थी, घने बादल छांत को पूरी तरह निगल चुके थे। सूखे पत्तों पर चलने की आवाज हर ओर गूंज रही थी। हवेली गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ों के पीछे छिपी थी, और सच कहें तो वो जगह अब जंगली नहीं, जाग रही थी। जब मनन ने मुख्य लोहे का दरवाजा धक्का दिया, एक तेज क्रीकास ने पूरे घर में गूंज मार दी, जैसे वह दरवाजा भी चेतावनी दे रहा हो, देर हो चुकी है। अंदर घुसते ही सड़ी हुई चमड़े की गंध नथुनों में घुस गई, और उसकी टॉर्च ने देखा दीवार पर उभरी हुई हथेली के निशान, जैसे अंदर से किसी ने बचने की कोशिश की हो। कुछ पर तो खून अब भी सूखा नहीं था। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसने सुना किसी के नंगे पैर उसकी चाल के साथ मेल खा रहे हैं, कभी तेज कभी धीरे। वो रुका, आवाज भी रुक गई। पीछे मुड़ा, अंधेरे में कुछ नहीं, लेकिन कैमरे के रिव्यू स्क्रीन में एक और पैर का निशान गीले फर्श पर बनता और उसके गायब होने से पहले धुंध में पिघल जाता। मध्य रात्रि होते ही हवेली का तापमान अचानक गिरने लगा, दीवारों से पानी टपकने लगा, और तहखाने के कोने से एक बदबूदार ठंडी हवा आई। उस हवा में एक अजीब फुसफुसाहट थी, कई आवाजें, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब एक साथ बोलते हुए, मनन, नीचे आओ, ठंड यहां कम है। उसके कदम जैसे अपने आप तहखाने की तरफ सरकने लगे। दरवाजे पर इस बार सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ताजा खून से टपकता हुआ। तीसरे का समय आ गया है। तहखाना एक सड़े हुए कब्रिस्तान जैसा महसूस हो रहा था। बीच में एक पुराना आईना दीवार के सहारे टिका था, आईना जिसमें धुंधली परत के नीचे कुछ हिल रहा था। मनन ने जैसे ही रोशनी डाली, आईना तेजी से चमका और उसमें उसका चेहरा गायब हो गया। अब वहां रिया और अनिकेत खड़े थे, दोनों के चेहरे खून से सने, आंखें पूरी काली, रिया के गालों पर गहरे कट जिनसे धुआं निकल रहा था। अनिकेत की मुस्कान में सड़े हुए दांत जिनमें से काले कीड़े निकलते और नीचे गिरते। रिया धीरे से बोली, मनन, आओ, रुक जाओ, हम ठंड से मरने वाले हैं, तुम्हारी गर्मी हमें चाहिए। मनन पीछे हटना चाहता था, लेकिन आईने के अंदर से हड्डियों जैसे पतले हाथों में निकलकर उसके टखनों में चांदी की पायल बांध देते हैं। पायल चमकने लगी, फिर जलने लगी, त्वचा से धुआं उठने लगा, और उसी जगह से काले कीड़े उसकी नसों के अंदर घुसने लगे। हर कीड़ा उसके दिमाग में अजीब फुसफुसाहट भर रहा था। रुक जाओ, खुद को छोड़ दो। हवेली अचानक कांपने लगी और तहखाने की ईंटें पिघलकर काले धुएं में बदल गईं। मनन खुद को हवेली के 100 साल पुराने समय में खड़ा पाता है। चारों ओर लोग चीख रहे हैं। जमींदार, आधा जला हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें, बच्चों और औरतों को पायल पहनाता जा रहा था। पायल पहनते ही उनकी आंखें पत्थर की तरह काली हो जाती, और उनके मुंह से आवाज नहीं, बस सीटी जैसे हिस्सा की ध्वनि निकलती। जमींदार ने मनन को देखकर कहा, अब तू देख चुका है, और जो देखता है यहां से कभी नहीं जाता। पलक झपकते ही वो फिर तहखाने में था, लेकिन अब उसके चारों ओर सिर्फ रिया और अनिकेत ही नहीं, दर्जनों अजीबो गरीब परछाइयां थीं। कुछ
बिना सिर की, कुछ मुड़े तुड़े शरीर वाली, सबकी आंखें काली। रिया उसके एकदम पास आकर फुसफुसाई, अब हम 3 नहीं, हम बहुत हैं, और भूख अब कभी खत्म नहीं होगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक कैमरा, खून से भरा नोटपैड और एक पायल मिली। नोटपैड के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर हवेली तुम्हारा नाम ले तो भागना नहीं, भागोगे तो वो दौड़कर पकड़ लेगी। और उस रात हवेली की खिड़कियों में दर्जनों जोड़ी आंखें एक साथ जलने लगीं। कुछ स्थिर थीं और कुछ ऐसे हिल रही थीं जैसे वो खिड़की से बाहर आना चाहती हों। अब हवा में सिर्फ एक ही वाक्य गूंजता है, अगली पायल तुम्हारे लिए है।